हाय एवरीवन, हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जैसा कि अब तो आप सब जान ही गए होंगे, माय नेम इज सीए प्राची उपाध्याय। एंड एवरी टाइम आई कनेक्ट विद वन ऑफ माय स्पेशल फ्रेंड्स जो बहुत होशियार होते हैं, जो कुछ लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, जिन्हें क्लास में सब आंसर आते होते हैं और जो टीचर्स के सामने हाथ उठाते हैं। सो आज मैं अपने ऐसे एक फ्रेंड के साथ हूँ हु इज सीए शिवम जैन। शिवम इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। मतलब जब हम पढ़ाई भी करते थे तो शिवम हमेशा सब सब चीज का आंसर, मतलब कोई भी चीज उससे पूछ लो, कोई टेक्निकल चीज पूछ लो, कोई एक्सेल रिलेटेड चीज पूछ लो, कोई आर्टिकलशिप से रिलेटेड अपना डाउट पूछ लो। अभी भी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरे पास कोई एडवाइस के लिए आता है कि हम इस सिचुएशन में फंसे, हम क्या करें, तो शिवम इज रियली माई गो टू पर्सन। शिवम के पास जाते हो, बोलती हूँ क्या करना चाहिए इस टाइम में। तो शिवम इज ऑलवेज दैट पर्सन। शिवम इज ऑल थ्रू पूरे टाइम पे ही हैज बीन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। शिवम has qualified way back in November 17 और थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट। और आज शिवम जो होता है ना, ड्रीम गवर्नमेंट जॉब, शिवम उसमें है। तो थैंक यू शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you so much, Prachi, for such a great introduction. And very nice to see you after such a long time. Yes, 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 very nice to see you as well, Shivam. Thank you. So टू ऑल आवर व्यूअर्स, जो आपकी क्वेरीज आती है मेरे पास, मैंने वो सारी अकोमोडेट करी हैं, क्यूमुलेट करी हैं, एंड मैं वो शिवम से पूछना स्टार्ट कर रही हूँ। सो शिवम, सबसे पहले हमारी क्वेरी, सो व्यूअर्स, थोड़ा सा मैं एक चीज और भी बता दूं। शिवम इज करंटली वर्किंग विद एमपीईबी, which is मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एंड दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो शिवम, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो हमारे व्यूअर्स है, गवर्नमेंट जॉब्स की जो तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, जो लगता है वाह बिल्कुल ऑसम सी गवर्नमेंट जॉब हो जैसे आपकी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपने कहाँ से, आपको पता चला इस वैकेंसी के बारे में कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देयर इज दिस वैकेंसी? तो इसके बारे में सबसे पहले टेल द व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में, जैसे तुमने पूछा गवर्नमेंट जॉब कैसे, मतलब व्हाई यू चूज, तो मतलब actually there are certain advantages of doing that, like it offers stability, it has a structured work environment, and also if you want to go to for the public services, then it is the very actually very good job. Work life balance is also good there. सो आई वॉज वेरी, मतलब कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मतलब मेरा था एक बहुत कि शुरू से ही तो मैं बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे यूपीएससी, आईसी, ओएएस की भी जॉब रहती है, नाबार्ड वगैरह, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट। एंड मुझे फिर इस जॉब के बारे में अचानक से पता चला। मैं एक्चुअली जबलपुर से ही हूँ, तो वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट दिस, और फिर मैंने तुरंत इसका वैकेंसी फिल किया, फॉर्म फिल किया, एंड गॉड्स ग्रेस कि मैं फर्स्ट टाइम ही सिलेक्ट हो गया था इसमें। थैंक्स, थैंक्स शिवम। टू ऑल आवर व्यूअर्स जो ढूंढ रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, दिस इज अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ सर्चिंग जॉब्स। ऑल्सो यूजुअली वैकेंसीज लोकल न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। देर आर सम पोर्टल्स ऑल्सो, जैसे सरकारी जॉब पोर्टल, गवर्नमेंट एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम्स, ऐसे कुछ पोर्टल्स भी हैं जहां से आप ढूंढ सकते हैं इन गवर्नमेंट यस एग्जाम्स यस। को। सो थैंक यू शिवम। शिवम, तो फिर हम बस एग्जाम के उसमें चलते हैं। आपको एग्जाम का एक सेंटर मिला होगा, बट यूजुअली ये दिक्कत रहती है, जो बच्चे आते भी हैं, कि बहुत डिफिकल्ट होता है इन एग्जाम्स को क्लियर करना, स्पेशली लाइक यू आर सेइंग आपने फर्स्ट टाइम पे क्लियर करा। तो आप अपनी गोल्डन टिप्स दीजिए कि आपने कैसे फर्स्ट टाइम पे कैसे पढ़ाई करी, कैसे क्लियर करा। मतलब बहुत डिफिकल्टी आती है इस चीजों में स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम देखते हैं ना, जैसे 5,000 लोग जाते हैं पेपर देने, उसमें से 5 सेलेक्ट होते हैं, 10 सेलेक्ट, तो द रेशियो इज सो लेस। तो आपने कैसे यस, पढ़ाई करी अपनी? ऑब्वियसली दिस इज द वन फैक्ट दैट यू टोल्ड कि ये डिफिकल्ट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको पास नहीं होना है, आपको बहुत सारे लोग और भी हैं जिनसे आगे निकलना है, तो ये भी इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम काइंड ऑफ, है ना। तो ऑब्वियसली इसमें प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग टाइप की लगती है। तो मतलब मैंने जो प्रेपरेशन की थी वो ऐसा था कि सबसे पहले तो आपको आपकी जो फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, फाइनेंस का, टैक्स का, जीएसटी एंड ऑल दैट, अकाउंट्स यू शुड हैव। तो मैं उस समय नया नया ही था, मतलब नवंबर 17 में पास होने के बाद हार्डली एक साल ही हुआ था मुझे सीए बने हुए, तो मुझे उनका नॉलेज था, तो मैंने थॉरोली पहले उनको रिवाइज किया अच्छे से। और उसके बाद जिस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्जाम के लिए जा रहे हो,
उनका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। वहाँ जैसे मैं एमपीबी में था, तो वहाँ पे पावर प्लांट कहाँ पे हैं, किस स्टेट में, जैसे मैं एमपी में अप्लाई कर रहा था, तो एमपी का आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। तो वो एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए टोटली डिफरेंट फील्ड हो जाती है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में ये सब पढ़ के नहीं आए हैं ना, तो आपको उन सब पे राइट। भी अच्छी खासी मेहनत करना पड़ता है। तो वो मैंने बहुत अच्छा किया था, और उसका मुझे एडवांटेज मिला कि उनके क्वेश्चंस मैंने अच्छे से, जो एमपीबी के क्वेश्चंस आए थे, वो आई कुड डू इट वेरी गुड। ओह, नाइस। नाइस शिवम। शिवम, एक और मेरा डाउट है इसी से रिगार्डिंग मैथ्स में। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं मैथ्स की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कॉमर्स विद मैथ्स ले रहे थे, और काफी बच्चे लाइक मी, मैंने भी कॉमर्स हम्म। विदाउट मैथ्स ली थी। सो जो विदाउट मैथ्स वाले हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट दैट, कम से कम क्या पढ़ सकते हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो ना आप 10th तक का मैथ्स कर लीजिए। वो दैट इज मतलब 80 70 80% क्वेश्चन बेस रहता है उनका 10th तक का ही, जो हमारा रहता है। उसके बाद थोड़े बहुत 11th 12th के रहते हैं, लाइक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेरिवेटिव्स, बट द मोस्ट वेटेज इज गिवन टू द क्वेश्चंस अप टू द 10th क्लास, है ना। सो मैंने भी वही किया था, कि मैंने 10th तक का अच्छे से सिलेबस एक बार देख लिया था मैथ्स का। तो बस वही काम आया था। गॉट इट। थैंक यू शिवम। शिवम सर, दो चीजें हमने मेन डिस्कस कर ली, कि आपने ये वैकेंसी कैसे ढूंढी, आपने एग्जाम कैसे दिया। एग्जाम के क्वालिफिकेशन के बाद भी जैसे इंटरव्यू में भी होता है, काफी कम रेशियो होता है। लाइक सपोज अगर 5 वैकेंसी, तो उसके लिए दे वुड कॉल 50 पीपल या 100 पीपल फॉर इंटरव्यू। तो अगर आप इंटरव्यू के बारे में कुछ बता पाएंगे कि शिवम, लाइक आप भी, यू आर ऑल्सो इन अ सीनियर स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप का कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू के रिगार्डिंग? और जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, तो उनका क्या वो कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू प्रेप? ओके। पहले तो जो एग्जाम हुआ था, इनका एग्जाम ही एमपीबी का, इट वाज वेरी मतलब गुड लेवल। और उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, तो एक्चुअली मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली में कुछ सरकमस्टेंसेस थे, उस वजह से मैं बहुत प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे इंस्टीट्यूट की मुझे काम आई थी। हमारी जो एमसीएस की ट्रेनिंग होती थी, यू रिमेम्बर प्राची, वी डिड इट टुगेदर। तो वो जो उस ट्रेनिंग में जो हम लोगों को इंटरव्यू के बारे में सिखाया जाता था एमसीएस वगैरह की ट्रेनिंग में, तो फॉर्चुनेटली कि मुझे एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस मिला था इंटरव्यू के दौरान। हमारे यहाँ इंटरव्यू पैनल में भी 4 लोग थे। तो मतलब एक जो था वो मतलब थोड़ा सा लीनियंट था, वो लीनियंट थे सर जो थे। तो वो मुझसे मेरे पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। यही सब हमें एमसीएस में सिखाया जाता था ट्रेनिंग में। राइट। और वो बिल्कुल कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपके मतलब प्लेसेस के बारे में नॉलेज लेना चाह रहे थे वो। क्या दूसरे अच्छा, जो थे कि वो जैसे एग्जाम। सपोज एमपी की ज्योग्राफी के बारे में आपको कितना नॉलेज है, कि जी आप जी, तो उन्होंने किसी मुझसे सिटी में पूछा, हो? हाँ, आपका होम टाउन क्या है, तो मैंने बताया मंडला। तो उन्होंने बस मंडला से रिलेटेड, आप मंडला में कौन से फ्रीडम फाइटर वो वेरी फेमस, मंडला के बारे में, वहां से कौन सा फोर्ट है, कौन सी रिवर्स हैं, विच नेशनल पार्क इज फेमस, तो ऑल दैट, मतलब जस्ट लाइक यू हैव नॉलेज ऑफ दैट। फिर एक जो हम्म। थे दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, और उन्होंने मुझसे बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, लाइक मतलब उस समय जैसे जीएसटी चालू हुआ था, तो जीएसटी के बारे में, उसके एडवांस रूलिंग के बारे में, प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, ऑल दैट उन्होंने वो सब पूछा। और मैंने बताया, उन्होंने मुझसे पूछा विच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई टोल्ड कॉस्ट। सो दे आस्क्ड फॉर्मूलाज, बहुत सारे उन्होंने ओह। कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज पूछे। तो मतलब ये सब बहुत वो था। फिर एक थे जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि मींस इफ यू आर मतलब आपको ज्वाइन करना है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है भी कि नहीं, कुछ पढ़ के आए हैं आप इसके। हम्म। तो उन्होंने एमपीबी के बारे में बहुत सी चीजें पूछी, हमारा कौन सा पावर प्लांट कहाँ पे है, आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उन्होंने, अपन ने वो अकाउंट्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स, तो उस राइट बारे राइट में भी राइट, हाँ। पूछ लिया। यस। सो ऑल्दो इट वाज वेरी गुड एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग, और बहुत सारे लोग थे वहां पे, और आई गेस मैं सबसे छोटा था। तो उन्होंने मतलब इतना डराया भी था कि वाई शुड बी हायर यू, यू आर नॉट, मतलब आपकी इतनी एज भी नहीं है हमारे पास, इफ वी आर हम्म। हैविंग मेनी बेटर ऑप्शन देन यू, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो वाई वी शुड सेलेक्ट यू। तो मतलब उन्होंने आखिरी में ऐसी नौबत ला के दे दिए थे कि मतलब मुझे लगा कि दे हैव रिजेक्टेड मी ऑल्दो। बट वो सब उनकी ट्रिक रहती है एक इंटरव्यू पैनल की, कि भाई आपको मतलब वो कैसे नर्वस कर सकते हैं और आप उसको कैसे हाँ, कोप कर सकते हैं।
कैसे आप टैकल करें। शिवम, कभी कभी यस। ऐसे भी होता है, ये भी काफी लोगों का एक्सपीरियंस है कि जैसे आपने पैनल के बारे में बताया, 3 लोगों 4 लोगों का पैनल है और पैनल बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछता है, तो इसमें कभी यस। कभी लोग नर्वस हो जाते हैं। तो आपका क्या एक टिप रहेगी, गोल्डन टिप, की कैसे अगर नर्वस है, इंटरव्यू के पहले भी शेक कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करें? यस, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग कि आपको ठीक है, टेक्निकल सब पता है, आपको सब आता है, वो सब ठीक है, लेकिन उनकी मेन ट्रिक ही वही रहती है कि वो आपको कितना नर्वस कर सकें, कि मतलब आप कैसे, और उस नर्वसनेस के अगेंस्ट में आप कैसे अपने आप को टैकल कर सकते हैं, कैसे आप उससे बच सकते हैं। वो यही चीज वो मेन देखते हैं कि भाई ये पीएसयू में हम इनको मतलब कैसे, मतलब इनके अंदर वो कला है कि नहीं, कि ये मतलब समस्याओं से। पब्लिक डीलिंग कर सके, इतने सारे लोगों का जवाब दे सके, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना आपके शोल्डर पे, आप वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली तो वहां पे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा तो आप कॉन्फिडेंस रखिए वहां पे। आपको मतलब इतना सा भी शो नहीं होना चाहिए कि यू आर नर्वस और यू आर नॉट मतलब एबल टू आंसर देम। जस्ट वन बाय वन यू कैन, सर कैन आई टेक अ फ्यू मिनट्स, जस्ट लाइक कि मतलब आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल गलत बोलना कहीं कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल आप बे बिंदास होके गलत बोलिए, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा रखिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे नर्वस हो जाएं, नर्वस हुए और बस वहां पे आप फंसे। आपको एकदम स्ट्रिक्टली बात करना है। यदि आपको कोई चीज, बहुत सारे लोग एक साथ पूछ रहे हैं, तीनों सर के क्वेश्चन बिल्कुल एकदम नजदीकी समय में, तो यू कैन से सर कैन आई टेक अ फ्यू सेकेंड ओनली, दिस वे इज बेटर, एंड बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इज द मस्ट। नहीं नहीं, आई गॉट इट शिवम। शिवम, आई थिंक यही थे मेरे सारे क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन एंड फिर वील रैप इज कि if there are any fresher chartered accountants or chartered accountants with experience also they are coming in, starting salary इस ऑर्गेनाइजेशन में और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या एक एक्सपेक्टेड अगर रेंज आप बता पाए, यस, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एक्चुअली दिस इज इन टर्म्स ऑफ सैलरी, यू मतलब जैसे एज कम्पेयर टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, यू मे हैव द लेजर सैलरी, बट it offers stability, frequent increments, as well as work structure is very very good, and also you are having a scope of the growth, मतलब you can do better, like other exams are also there, so you can while doing the job here you can also prepare for them. So salary is also very good here, not like private organization, but it's good. Initially I had 68,000 salary, basic salary, और फिर वो इंक्रीज होते होते होते, जैसे इट्स लाइक डियरनेस अलाउंस इंक्रीजेस एवरी 3 to 4 months, सो इट गेट्स हाइक। और गाइज, आई गेट इट शिवम, बस एक चीज मुझे डिस्क्लेमर देना है कि दिस इज नॉट अ लेस सैलरी। यू आर टॉकिंग 68,000 5.5 6 years बैक, तो वो यस। बहुत ही अच्छी सैलरी है। सो यस, जो भी हमारे सारे व्यूअर्स हैं, गाइज, ये बहुत अच्छा और बहुत एक्साइटिंग एवेन्यू है। जैसे आप लोगों ने शिवम का भी एक्सपीरियंस सुना। शिवम, लास्ट एक क्वेश्चन ये है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी न्यू रिक्रूट्स आते होंगे, या somebody wants to be in MPB, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स रहते हैं अक्रॉस ऑल स्टेट्स, इफ दे वांट टू बी देयर, क्या लगता है आपको एक स्किल, अगर आप मैं एक स्किल पूछूं आपसे जो आपको लगता है थोड़ा सा लैकिंग है, या थोड़ा सा फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो वन स्किल क्या होगी? अच्छा, ओके, आई थिंक सो। मुझे जो लगता है, जो अभी मैं जूनियर्स में भी देख रहा हूँ, कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तो एक MS एक्सेल में, मतलब मैं देख रहा हूँ कि एज मतलब जितना हमें नॉलेज होना चाहिए उतना नहीं है। दे आर एक्चुअली, दिस इज द वास्ट फील्ड, MS एक्सेल इज वास्ट। हम्म। सो यदि हम देखा जाए उससे, तो फाइनेंस वगैरह के जैसे हमारे यहाँ कैलकुलेशंस रहते हैं एंड ऑल दैट, तो उसमें हम लैग करते हैं थोड़ा। और मैं अभी भी अपने जूनियर्स को यही बोलता हूँ कि मतलब सबसे ज्यादा हमें फोकस अभी एक्सेल ही काम आता है हमारे, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस उसमें करना चाहिए, and new chartered accountants are also lacking in that. Cool. Got it, Shivam. So guys, then it is a wrap. Thank you so much, Shivam, for being here, or so politely, so humbly answering all of our queries. And thank you really so much. And thanks Thank you, everyone who's Prachi. watching this. Thanks to you. You are doing a great work actually, Thank as usual. thank you so much, Shivam. That's so nice of you to say that. And I think that's what friends are there for, like always supporting you. So thank you so much. And thanks everyone for watching this video. You know the drill. You guys have to subscribe me, CA Prachi Upadhyay.